सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सब प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास प्रकट साहिब जय हो। बंदी भगत भाइयों, अपने भगत भाई जुड़ते हैं फेसबुक पर, मैं परमेश्वर का मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुरानी धाम की जय हो। श्री करोथा धाम की जय हो। श्री बरवाड़ा धाम की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार मूर्ति नहीं। सुर मुनिजन सात बार संतोष सर्वस्वी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए जिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुग्रह गुणम। तो हम श्रुति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम हम बेपरवाह अथा है बात बार नहीं मध्यतम। कई जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अविगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहसूत गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। सब साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सब साहेब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, आज 20 जुलाई 2025 है और आज दास फेसबुक पर लाइव है। हरीश कुमार नाम से जो है फेसबुक आईडी है। सभी भक्त भाई पे जुड़ सकते हैं। प्रेम जी को सत्साहिब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के साथ किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आप सभी को अच्छे से पता है और आप तक सब कुछ पहुंचाए जा रहे हैं। और बड़ी दया है बंदी छोड़ की कि आप लोग सब सच्चाई जान के और उसको शेयर वगैरह कर रहे हो, यानी कि पाप से आप लोग बच रहे हो क्योंकि सच्चाई जान रहे हो। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किस तरह से षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को सहस्रम आजीवन कारावास की सजा करवा दी। FIR 429 2014 में और FIR 430 ये भी 2014 में। 5 महिला और एक मासूम बच्चे को जान से मार डाला। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो कोर्ट का जो जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज का जो आया है उसमें कहीं भी संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं है। कहीं भी संत रामपाल जी महाराज को पूरे जजमेंट फाइल में एक शब्द कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें लिखा हो कि संत रामपाल जी महाराज ने ये हत्या की है या ये अपराध किया है। लेकिन आप सबको पता है अच्छे से कि संत रामपाल जी महाराज
का आदेश बताकर इन गुंडों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। जिन गद्दारों ने, जिन हत्यारों ने, जिन गुंडों ने 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला एक बच्चे को मार डाला और कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया कि हाँ 5 महिला एक बच्चे को हम लोगों ने मारा है, लेकिन दिशा निर्देश क्या दिया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर हमने इनको मार के गेट के बाहर फेंक दिया। तो भगत भाइयों, जिस तरह से षड्यंत्र किया गया संत रामपाल जी महाराज के साथ और उनको फंसाया गया है, उस पूरे कोर्ट का जो जजमेंट है, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी, इसमें वो सभी वर्णित है। और इस पुस्तक का विमोचन 30 अप्रैल 2023 को बिहार प्रांत के सासाराम कोर्ट के जो अपने सीनियर एडवोकेट है शशि भूषण सिंह जी और सत्साई चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसके राष्ट्रीय प्रबंधक जी है, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन बंदी छोड़ की दया से 30 अप्रैल 2023 को किया था भगत भाई। और इसमें सभी सबूत लिखा हुआ है कि किस तरह से इन्होंने हत्या की और हत्या करने के बाद कैसे षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को फंसाते। और भगत भाई, उस पुस्तक को मंगाने के लिए आप बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी से प्राप्त कर सकते हो, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हो और ये डाक के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हो। और इसको पढ़ करके आप सच्चाई जान सकते हो भगत भाइयों, कैसे षड्यंत्र किया गया है संत रामपाल जी महाराज के साथ। और हमारे जो है शशि भूषण सिंह जी जो सत्साई चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक जी है, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093 और वो दास इस समय फेसबुक पर लाइव जुड़ चुके हैं। शशि भूषण भगत जी को सत साहिब जय हो बंदी को। भगत भाइयों, आज आपको हम इस पुस्तक का पेज नंबर पढ़ाते हैं। पेज नंबर 90-95। जी भगत जी, कोई बात नहीं। हाँ, आपने बताया था कि शशि भूषण जी, आपने बताया था कि मैं पटना में जा रहा हूँ, वहाँ भक्तों की मीटिंग है और आप लिख रहे हो कि मैं यात्रा पर हूँ। जी भगत जी, कोई बात नहीं, आप अपनी यात्रा पर रहिए और बंदी छोड़ की दया से हम फेसबुक पर लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप गंतव्य तक पहुँचे सही सलामत, और उसके बाद फिर आप जुड़ना, बात करेंगे कुछ बात। अच्छा है, तो बताइए पुस्तक का पेज नंबर आपको 90 पढ़ाते हैं। 2010-2013 ईस्वी RSS मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन का मजबूती हासिल करना, यानी किस तरह से इन गद्दारों ने संगठन को अपने मजबूत किया। सत्साई किस तरह से संगठन को मजबूत किया उसके बारे में जो है हम आप ये दिखा रहे हैं। दिनांक 14/8/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उसका अधिकारियों का चयन होने के बाद पेज नंबर, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय, इसका पेज नंबर 90 है, 1090 यानी 90 पेज। दिनांक 14/8/2010 में रोहतक में, यानी कि इसका प्रकरण है कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो संगठन बनाया है, इसको किस तरह से उन्होंने मजबूत किया है और मजबूत करने के बाद किस तरह से षड्यंत्र किया है।
दिनांक 14/8/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उनका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद उनके संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। अनुयायियों के बीच यह कहकर कि इस समिति का गठन गुरु जी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार हुआ है, यानी कि ये वहाँ पे आश्रम के अंदर जो भी वहाँ भक्त आत्माएं जाती थी उनको ये कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो बनाई गई है, ये सतगुरु देव जी के दिशा निर्देश अर्थात उनके कहने के अनुसार ये समिति का संगठन हुआ है। भक्तों के बीच में ये पूरी वो फैला दी गई, वहाँ पे ये भ्रमकता वहाँ फैलाई गई कि ताकि सबके सामने ये हो जाए कि हाँ, गुरु जी ने ही आदेश दिए होंगे इनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये निर्माण करने के लिए। जितने भी वहाँ अनुयायी गई उनके बीच में यह कहकर इस समिति का गठन गुरु जी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार हुआ है, इसलिए सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनाकर गुरु जी ने सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। मतलब अपने जो भी वहाँ जब भी सत्संग होता था, एक महीने में 2 बार सत्संग होता था, अमावस्या को और पूर्णिमासी को 3-3 दिन का, तो जो भी वहाँ भगत भाई बहन जाते थे उनको क्या कहा गया, वहाँ पे कहा गया कि इसलिए सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य, यानी ये गुरु जी के आदेश और निर्देश के अनुसार बनाई गई है, इसलिए सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरु जी के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। यानी कि ये आपको और हमको सबको बताया गया। सोबरन जी को सत साहेब, जय जय होबंदी छोड़, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है उत्तर प्रदेश के, सोबरन जी फरुखाबाद जिला सत साहेब। समिति के पदाधिकारी द्वारा आप अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरु जी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे, यानी कि ये दिशा निर्देश खुद देने लगे और संत रामपाल जी महाराज का नाम से, और उनको अपने अधीन करने लगे। यानी कि अपने नंबर सब जब वहाँ पे नाम दीक्षा दी जाने लगी, सतलोक आश्रम में दी जा रही थी, तो सारा एड्रेस लिखते थे वे अपने उसमें रजिस्टर में मेंटेन करते थे, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका ज़िला कहाँ से, वो सब उन्होंने मेंटेन कर रखा था। तो जब उन्होंने इस समिति का निर्माण कर लिया, उसके बाद से सबके कॉन्टैक्ट नंबर इन पे आ गए, तो अपने माध्यम से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि मैसेज के द्वारा एक ऐसा फ़ोन सिस्टम बना दिया कि एक जगह मैसेज डालो और वो सबके पास पहुंच जाता था कि गुरु जी का आदेश आया है, आश्रम में चलना है, भक्तों के लिए गुरु जी का आदेश है कि उस फलाना तारीख में आश्रम में जाना है। गुरु जी को ज़बरदस्ती वहाँ पे जो है ना वो ले जाने की तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में, यानी कि गुरु जी को ज़बरदस्ती वहाँ पे अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये मैसेज डाल दिया पूरी संगत में और वो सब जगह पहुँच जाता था। इस तरह से उन्होंने व्यवस्था वहाँ पे बना रखी थी भगत भाई। उमेश जी को सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी सत साहेब भगत जी सहयोग देने लगे। अच्छा, आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूत देने में अपना सहयोग देने लगे। अच्छा, गुरु जी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे और भोली भाली संगत को अपने नियति से बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूत करने में अपना सहयोग देने लगे। सहयोग कैसे देने लगे? इन्होंने फ़ोन किया कि आश्रम जाना है तो चले गए। इन्होंने फ़ोन किया गया कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, वहाँ पे ज़मीन खरीदी है या कोई इस तरह से वो किया गया है कि वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, आप लोग बढ़ चढ़कर दान दो, इसमें जो है सहयोग किया गया। यानी कि हर तरीके से वहाँ पे सहयोग किया गया। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी वहाँ ये अपने पदाधिकारी बने हुए थे, जैसे भी इन्होंने दिशा निर्देश दिए, सभी भक्तों ने उसको फॉलो किया। कैसे फॉलो किया? सतगुरुदेव जी का इन्होंने आदेश बता दिया कि सतगुरुदेव जी के आदेश निर्देश पे इस समिति का
जो है गठन किया गया है। तो भगत भाई ये समझ के कि सदगुरुदेव जी का आदेश है, इसलिए इनको जो है ना मजबूती के लिए सारे जो है ना इनको सब सुविधा प्रदान की गई, यानी संगठन को मजबूत किया गया। मजबूत देने के लिए अपना पूरा सहयोग इसमें पूरा सहयोग किया गया। बहुत से लोग जो गुरुजी का अनुयायी नहीं थे वे भी इस समिति का सदस्य ग्रहण करें। इस जो गुरुजी का यानी कि अनुयायी शिष्य नहीं था वे लोग भी इस समिति का सदस्यता ग्रहण की तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूत समिति को मजबूती करने में लग गए। यानी कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS की बात चल रही है। बहुत बढ़िया। समिति के बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-13 ईस्वी में हवा उड़ाई कि गुरुजी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। ये देख लो भगत भाइयों, ये इस तरह से इन्होंने इस समिति का निर्माण किया। गुरुजी का आदेश बताकर समिति के बहुत लोग, इस समिति में बहुत सारे लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-13 ईस्वी में हवा उड़ा दी, यानी खबर फैला दी कि गुरुजी का आदेश निर्देश आया है कि समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। ये देखो भगत, यहाँ से इन गद्दारों ने जो है ना षड्यंत्र करना शुरू किया। गुरुजी का आदेश निर्देश बता के कि गुरुजी का आदेश आया है, गुरुजी का ये निर्देश है कि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में, इस RSSS में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती होना जरूरी है। अब वो क्या दिशा निर्देश देंगे वो आगे बताएंगे कि ये ब्लैक कैट कमांडो क्या करना है इनको, ये किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के चारों तरफ उनको घेर के चलते थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने सदस्य हैं, संत रामपाल जी महाराज को ये काले कपड़े पहन के और ऐसे हाथों में एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के जंजीर की टाइप बना के और चारों तरफ से घेर के ऐसे वे वहाँ पे चलते जाते थे। कोर्ट में गए गुरुजी को लेकर के, जब कोर्ट इन्होंने हाईजैक कर लिया उस तरह से, यानी कि गुरुजी को एक तरह से पूरे एक बंधक ही बना कर ले जाने लगे। तो इस तरह से वो दिशा निर्देश के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये 12-13 की बात है भगत भाई, 2012 के लास्ट की शायद 13 की शुरू की बात है कि गुरुजी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। इन्होंने अफवाह फैला दी वहाँ, क्योंकि सब भगत जाते थे हर महीने और सबको जो भी वहाँ पे जाते सबके सामने इन्होंने रखी बात कि गुरुजी का आदेश निर्देश आया, आपको कमांडो बनना है, इसमें भर्ती होनी है, मतलब कमांडो की भर्ती है। और ये स्पेशल है, जो ये कमांडो बनाए जाएंगे इनको स्पेशल गुरुजी आशीर्वाद भी देंगे। ये गुरुजी के चहीते होंगे, ये गुरुजी के बहुत नजदीकी होंगे, बहुत प्रिय होंगे, जो 24 घंटे गुरुजी के आसपास रहेंगे, हर समय उनको गुरुजी के दर्शन होते रहेंगे। ये गुरुजी की विशेष कृपा होगी। ये सब कह के भक्तों को मूर्ख वहां बनाया जा रहा था कि गुरुजी का आदेश निर्देश आया है कि समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती होना है। इस आधार से जो भी नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी इसमें इच्छुक हो भर्ती होने के लिए ब्लैक कैट कमांडो में, वो अपना आवेदन दे सकते हैं। जैसे यहाँ सरकारी भर्ती निकल रही हो, तो जिसके कानों में बात पड़ गई कि यार हमको तो जो है भाई गुरुजी के आसपास ही रहना पड़ेगा, हर समय गुरुजी के दर्शन होते रहेंगे, गुरुजी की रक्षा के लिए हमको मतलब यह मौका मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी सेवा है। तो ज़्यादातर व्यक्ति इसमें जुड़ गए भगत भाइयों।
क्योंकि दिशा निर्देश गलत दिया गया। सदगुरुदेव जी का नाम का वहाँ पे प्रयोग किया गया बेवजह, जबकि गुरु जी को पता नहीं ये समिति कब बनी, कहाँ बनी, कैसे इसमें भर्ती हुई। नहीं, गुरु जी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने अपने अपने जो है ना, इन्होंने अपने तरीके से ये सारी व्यवस्था की वहाँ पे। कैसे, किस तरह से इन्होंने ब्लैक कैट कमांडो बनाए। फिर क्या था, माया के लोभी, धन दौलत के उपासकों ने कमांडो का नौकरी पाने की इतनी ललक बढ़ गई कि ब्लैक कमांडो कैंडिडेट का इतना हुजूम बढ़ गया कि ब्लैक कमांडो के नियुक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छटनी कर समक्ष कैंडिडेट का चयन करना पड़ा। मतलब इतनी संख्या बढ़ेगी वहाँ पे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो उन्होंने ये अफवाह फैलाई, उनके पास इतने वहाँ पे ये भगत चले गए कि उनको छटनी करनी पड़ी कि जो ठाड़े ठाड़े लंबे तकड़े जो भगत है उनको कमांडो में बनाया जाएगा। उस आधार से इन्होंने छटनी की। जैसे सेना में भर्ती होते हैं ना कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, वही जो है ना वही रूल अपनाया इन्होंने कि जैसे सेना में भर्ती हो रही है। छटनी कर समक्ष कैंडिडेट का चयन करना पड़ा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट RSS ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। यानी जितने इनको दिख रहा था कि ये इतने सारे हमारे पास ये सेना होनी चाहिए, इतने सारे ब्लैक कैट कमांडो होने चाहिए, उसके अनुसार इन्होंने उसी हिसाब से भर्ती कर ली कि हमको इतनी की आवश्यकता है और इतने हो गए तो काफ़ी है। कहने का मतलब है जो इन्होंने अपने हिसाब से जो भी व्यवस्था वहाँ पे की, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को गुंडों ने ब्लैक कैट कमांडो के लिए अपने इच्छा के अनुसार वे कर रहे थे वहाँ पे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। चयनित सभी ब्लैक कमांडो के संबंध में वर्णन करना अन्याय ही समय का जाया होना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ब्लैक कैट कमांडो के संबंध में वर्णन करना इतने थे कि वो समय बर्बाद ही होगा, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे भर्ती हो गए। इसलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित काले कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के विशेष कॉलेज में थे, नज़दीक में थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फायदे व इनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाला, संजय राय जो अब सत सुकृत पंथ का संचालन एवं अपने को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, चांद राठी जो अब गुरु जी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है, आदि आदि। तो भगत भाइयों, इस तरह से इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने ब्लैक कैट कमांडो का चयन किया और गुरु जी के ऊपर जो है ना बहुत सारी धारा लगवा दी इन्होंने। जो है ना वहाँ पे उसको कोर्ट परिसर को भी हाईजैक कर लिया। आप सबको जानकारी ले चुका है कि सन 2006 ईस्वी में करोत्ता कांड कारित हुआ था। पेज नंबर 104 पे है भगत भाइयों। जी भगत जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। आप सभी पुण्यात्मा पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ईस्वी में करोत्ता कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या यानी FIR का दर्ज केस हुआ। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज
इस मुकदमा में लगभग 22 महीने जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए थे और पुणे बरवाला के छोटे आश्रम में सत्संग करने लगे। करोत्था आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। ये करोत्था कांड वाला इसमें रहस्य दे रखा है भगत भाइयों। आप सभी को जानकारी है कि 2006 में करोत्था कांड कारित हुआ था। इस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या यानी FIR दर्ज केस हुआ था। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल इसमें भगोड़ा घोषित हुआ था और संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे में लगभग 22 महीने जेल में रहे। उसके बाद उनको पर्सनल बॉन्ड पर यानी बंधक पद पर्सनल बॉन्ड पर उनको जमानत मिली थी। ठीक है ना। और उसके बाद यानी कि 2006 में बरवाला में जो आश्रम है छोटा वाला दौलतपुर रोड पे, वहाँ पे आके जो है ना 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के दिन बाद यानी कि 2000 वो अपने कब्जे में ले लिया था आश्रम को। करोत्था आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गंवारा नहीं था इस आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वे हाईकोर्ट चंडीगढ़ में 2009 ईस्वी में आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील करने चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 ईस्वी में वीरेंद्र जी को सत्साहिब 2013 ईस्वी में अपील खारिज करते हुए करोत्था आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। ये करोत्था कांड की बात है बहुत बड़ी। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस करना नहीं चाहते थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने संत रामपाल जी महाराज को करोत्था कांड जहाँ पे हुआ उस आश्रम को वापस दिया, लेकिन वहाँ की जो करोत्था के आसपास जैसे गांव थे वहाँ पे उनको ये गंवारा नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज को ये आश्रम वापस मिले, इसलिए उन्होंने फिर दोबारा वहाँ पे जो है ना उपद्रव किया। किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए कोई वहाँ पे कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो तो हाई कमान है, सुप्रीम पावर उसका निर्देश था। इस दृष्टि में काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलझे के आधार पर निदान करने की प्रयास किया। इसलिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता की बात को समाप्त करना मतलब समझौते की बात पर बात करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधक कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि का समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव जी तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे और उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले ये नहीं चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज के साथ आकर ये जो है ना समझौता करे हैं। जो ये कांड हो रहा है वहाँ पे जो भी आपस में उपद्रव हो रहा था कि उसको बैठ के सुलझाया जाए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले नहीं चाहते थे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वो इनको मिल जाए और इनका आपस में समझौता हो जाए। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने ही स्तर से जवाब दे करके वापस भेज देते थे उनको जो वहाँ पे जाता था। हिमांशु वर्मा, राकेश वर्मा जी को सत्साहिब, हिमांशु वर्मा, हाँ, बिंदुराज जी को सत्साहिब, जितने भी भगत भाइयों फेसबुक पर जुड़े हैं उन सभी भगत भाइयों को दास का सत्साहिब। सतगुरुदेव जी को इस बात की कोई भनक नकले नहीं थी कि वे मतलब यह समझौते के लिए कोई व्यक्ति आया है, कोई संगठन आया है या कोई सरकारी आदमी है, नहीं, अपने स्तर से जवाब देके उनको वापसी कर देते थे। अंत में एक सरकारी मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधक कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से मना कर दी, किंतु जब बहुत से भगतगण के कहने सुनने पर कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधक कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उन्हें समझौते की प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधक कमेटी से स्पष्ट कहा कि आश्रम मुझे स्वीकार नहीं,
जो पुण्यात्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधक कमेटी से त्याग नहीं बल्कि हत्या में दोष रखा, इसलिए तनाव का गोला जो है ना सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 102 लोग घायल हुए थे वहाँ तो इनमें करोत्था कांड में 102 लोग घायल हुए थे करोत्था कांड में भगत भाइयों। गुरुजी नहीं चाहते थे कि जो आश्रम भक्तों के खून से रंगा हो हमको नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन को दे दो, आप आश्रम खाली कर दो। कोई नहीं है हमको ऐसा लड़ाई झगड़ा या जो मारपीट हैं, गोली बारूद हत्या के द्वारा मिला हुआ आश्रम हमको नहीं चाहिए। इसको पुलिस प्रशासन को ही सौंप दो। तो संत रामपाल जी महाराज ने कभी जो है ना लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा नहीं की भगत भाइयों। अभी भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया है कि हम कानून का सहारा लेंगे, कानून से ही हम चलेंगे। तभी कानून के द्वारा ही 2012-13 में ये करोत्था जो आश्रम था सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया संत रामपाल जी महाराज को। उसके बाद भी वहाँ पे जो है ना गांव वालों ने वहाँ पे जो है ना बहुत इकट्ठा होके समूह आ गए, आश्रम पे चढ़ाई कर डाली। उसके बाद भी वहाँ का सरकारी कोई आदमी आया, तब भी संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि हमको यार इस तरह का आश्रम नहीं चाहिए जहाँ पे हत्या हो रही है, आपस में जो है झगड़ा फसाद हो रहा है, एक दूसरे को मरने को तैयार बैठे हैं, इसलिए हमको ये आश्रम नहीं चाहिए। ये आश्रम आप जो है ना खाली कर दो और पुलिस को दे दो, प्रशासन को सौंप दो, वे अपने स्तर से जो उसमें करना होगा कर लेंगे भगत भाइयों। ये अपने सतगुरुदेव जी के वचन हैं और सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में बताया है। और यहाँ आप लोग देख लो कैसे खींचातानी चल रही है, हैं? इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, और षड्यंत्र पे षड्यंत्र ही होते आ रहे हैं। अभी भी षड्यंत्र चल रहा है, अभी भी आप उसके बारे में बताएंगे। अभी जो है ना वहाँ पे सतगुरुदेव जी के खिलाफ वहाँ पे जो रीट लगाई गई, रीट फाइल की गई, पटिशन लगाई गई, उसके बारे में भी आपको अभी जानकारी देंगे। किस तरह से सतगुरुदेव जी को नीचा दिखाने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनके ऊपर और धाराएं लगाने के लिए हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए ये रीट फाइल की गई है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। समाज में भलाई के लिए पुलिस मतलब 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि उसमें 3 लोग मारे भी गए, 102 लोग घायल हो गए। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले नहीं माने और उधर तनाव बढ़ता जा रहा था और 12 मई 2013 को इन्होंने भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि 102 लोगों की मृत्यु हो गई। हुमायूं की सतलोक आश्रम के सुरक्षा में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को करोत्था आश्रम की चारों ओर लगा रखा था। जब हाई कोर्ट चंडीगढ़ के जो सख्त आदेश हुए तो वहाँ का कोई हरियाणा का जो है सरकारी मुख्य जो सचिव आया और अपनी नौकरी का उसको खतरा था क्योंकि उसको सख्त निर्देश दिया हुआ था, तो वहाँ पर उसने 5000 पुलिस फोर्स लगा दी आश्रम में चारों तरफ। वहाँ पे करोत्था आश्रम में आक्रमणकारी सोच रहे थे कि पुलिस प्रशासन हर समय की बात केवल दिखावटी रूप में आई है, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहाँ की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों और पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने लाठी गोली की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु है, 102 लोग घायल, 3 लोग मारे गए थे वहाँ पे 3 और 102 घायल हुए थे। सन 2006 ईस्वी में करोत्था कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में जेल से बाहर आए सतगुरुदेव जी, तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से अस्थायी रूप से छूट दे रखी थी। भगत भाई जब 2006 से करोत्था कांड जब हुआ उसके बाद से जब जमानत पर रिहा हुए तो 2008 में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत बंधक पत्र पे जो हाजिरी माफी उनकी कर रखी थी, व्यक्तिगत रूप से छूट दे रखी थी कि आपको कोई आने की जरूरत नहीं है न्यायालय में, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप उपस्थित हो, ये छूट वहाँ पे दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान
अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है, यानी जब वे दिशा निर्देश दे जब ही उपस्थित होना है। जब न्यायालय को अभियुक्त की अवस्था महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के आदेश को निरस्त कर देगी। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया था। तो इस तरह से भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के साथ पहले से ही षड्यंत्र रचते आ रहे हैं कि किस तरह से ये तो बड़ी दयाबंदी छोड़ की हुई भगत भाइयों कि आप और हम सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज का जो कोर्ट का जजमेंट है, जो FIR 429 व 30 का 5 महिला 1 बच्चे की हत्या में जो संत रामपाल जी महाराज को जो सज़ा मिली है, उसका जो जजमेंट आया है, ये कितनी बड़ी दयाबंदी छोड़ के वो जजमेंट आप और हम तक पहुंच गया। और उसको पढ़ के आप लोग जब सच्चाई समझे और अपनी गुरु के लिए आवाज़ उठाने के लिए तत्पर खड़े हो गए हैं, जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ पे भी कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है, आप तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हो, अपने गुरु के लिए फेसबुक आदि पर सब जगह आवाज़ उठाते हो। तो ये क्या कम है भगत भाइयों? नहीं, ये बहुत है। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि सभी एक जैसा बोले तो ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता भगत भाइयों। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, लेकिन उसका भाव यह है कि वो अपने गुरु के लिए आवाज़ तो उठा रहा है? उस पर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा कि नहीं जूता लेके ही बोलो, जूता लेके ही बोलो, हैं? तुम डरते हो, ये है वो, जूता लेके ही बोलो। अरे जब तुम अपने गुरु के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो जूता लिए से क्या हो जाएगा? हैं? ये तुमको जूता लेने का मतलब ये होता है, अगर आपको जूता लेना ही है भगत भाइयों, आपको जूता उठाना ही है, आपको जूता मारना ही है, तो आपके द्वार पे या आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो कि आपको जो फर्जी पुस्तक बेचने वाले मिल जाते हैं, ये आपको दिखाते हैं, जैसे ये फर्जी पुस्तक है ना, ये बहुत सारी ऐसी फर्जी पुस्तक इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने लिख रखी है ना। ये सब फर्जी पुस्तकें, ये बहुत सारी है, ये सब फर्जी पुस्तकें है। इस तरह की जो पुस्तकें, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान जीने की राह, हाँ, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर का पतन तथा उत्थान, पता नहीं कई कई तरह की पुस्तक, कबीर परमेश्वर हैं, गरिमा गीता की, भोगे का अपना किया रे, ये आदि आदि पुस्तक। और आपके द्वार पे कोई बेचने आ जाता है, आपको फ्री में देने आता है, या आपको कहीं मिल जाता है, भगत भाइयों उसको जूतों से मारो। जूतों से क्यों मारो? क्योंकि आपको पता चल गया ना, अब तो आपको सबको पता चल गया कि ये पुस्तकें फर्जी है, इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखी है। ये पुस्तक में जो अश्लील भाषा लिखी गई है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नहीं लिखी गई है। संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे ये पुस्तक लिख रहे हैं, और जो हमारे ये समाज में दे रहे हैं, समाज में भ्रमकता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। तो इन पुस्तक बेचने वालों को आप जूता काट के मारो, इनका पूरा सबूत रखो, पूरी वीडियो बनाओ, उसके बाद जूतों से मारते हो थाने ले जाओ, कोर्ट में घसीटो इनको कोई बचाने नहीं आएगा। भगत भाइयों, आप लोगों ने सबूत सहित के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी थाने में, इनको खुद ही भोगना पड़ेगा, इनको कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये आप पर हमको पता है, अरे पता इनको भी अच्छे से है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा भेजे गए जो सबूत है सब देख रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी बुद्धि काल ने हर चुकी है। कैसे? क्योंकि ये आश्रमों में जाते हैं, और जो ये हत्यारे हैं ना, 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं,
हैं। और ये जो 10वां अंश का पाठ का पैसा जोत का ये ट्रस्ट बना रखे है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट फर्जी, अनाप शनाप पैसा इनका आता है। और आप लोग जाके वहाँ पे ये भंडारा करते हो, अन्न खाते हो, ये पाप का अन्न है, ये पापी लोग है, 5 महीने के बच्चे के हत्यारे है। तो भगत भाइयों, जैसा अन्न खाओगे ऐसा ही हो जाएगा मन। इसलिए इनकी बुद्धि समझ नहीं रही है कि क्या सच और क्या झूठ है। आप लोगों के द्वारा सारे सबूत भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। तो हम ये नहीं कहते जूता मारो जूता मारो, जो आपको फर्जी पुस्तक देखता हुआ नजर आ जाए उसको जूतों से मारो। आपको संत रामपाल जी महाराज का कोई आपको ज्ञान सुना देता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं, उस हरामजादे को जूते से मारो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी आश्रम जो चला रहे हैं, आपको भी बुलाता है भंडारे के लिए कि साहब संत रामपाल जी महाराज के नाम से भंडारा चल रहा है, अगर आपके द्वारे कोई आ जाता है ना आपको ले जाने के लिए, उसको सालों को जूते से मारो। हैं? अरे तुम्हारा गुरु जिंदा जेल में यातनाएं सह रहा है, 11 साल से तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल होने को जा रहे हैं जेल के अंदर, वो यातनाएं सह रहे हैं और तुम यहाँ भंडारे खा रहे हो, लड्डू कचौड़ी पकौड़ी खीर खांड हलवा खा के डकार रहे हो। हैं? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा पाखंड संत रामपाल जी महाराज के पंथ में चल रहा है भगत भाइयों। तो आप लोगों पर बहुत बड़ी दयाबंदी छोड़ के कि आप लोग सच्चाई समझे और सच्चाई समझ के उस सच्चाई को जन जन तक पहुंचा रहे हो। ये देख लो भगत भाइयों किस तरह से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये षड्यंत्र कर रही है। और अभी आप देख रहे थे भगत भाइयों, अभी आपने देखा कि यहाँ पे लखनऊ में जो वहाँ पे कह रहे थे कि PIL दाखिल किया गया है और संत रामपाल जी महाराज को तो पार्टी बनाना ही था। अगर संत रामपाल जी महाराज को पार्टी ना बनाते तो संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में ना आ पाते, वे नहीं बता पाते कि क्या सच क्या झूठ, ये पुस्तकें फर्जी है या असली है, आश्रम सही चल रहे हैं या फर्जी है। हैं? इसलिए बहाना बना के जो है ना संत रामपाल जी महाराज को पार्टी बना के उन पे जो है ना ये रिट डलवा दी, रिट पटिशन वहाँ पे डलवा दी गई है और कहा गया कि ये PIL है, जबकि PIL जनहित याचिका होती है। जनहित याचिका यानी कि जनता के हित में जो कार्य किया जाता है, वो ऐसे नहीं मान लिया ये कोई सरकारी होती है। मान लिया सपोज करो कोई अधिकारी, कोई मंत्री संतरी, कोई इस तरह से कोई संस्था कार्य नहीं करती है तो उसके खिलाफ जनहित याचिका डाली जाती है। लेकिन ये रिट डलवाई गई है, इसमें लिखा हुआ है, अभी आपको हम ये दिखवाएंगे कि ये रिट है, रिट फाइल की गई है, रिट पटिशन। तो ये केस स्टेटस है और इसमें पटिशनर है और रेस्पोंडेंट है। पटिशनर होता है वो जो रिट फाइल करता है और रेस्पोंडेंट होता है वो जिसके ऊपर किया जाता है। तो ये पटिशनर है, इसमें 18 व्यक्ति है जिन्होंने ये रिट दाखिल की है और जिसके ऊपर की है वे 12 है। और आपको हम ये बता देते हैं भगत भाइयों कि जो पटिशन दाखिल की गई है इसमें कम से कम 5-6 व्यक्ति एडवोकेट है, वकील जानबूझ के लिए गए हैं ताकि कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ऐसे नहीं है। और इसमें जो है ना ब्रह्मचारी है रामानंद, यानी कि जो वो बागेश्वर धाम जिसको बोलते हैं ना, क्या नाम है उसका, बागेश्वर धाम के नाम से कोई संत है, संत बना हुआ है, उसका गुरु है वो ब्रह्मचारी रामानंद। ऐसे महान मूर्ति जी है इसमें जो है जिन्होंने ये पटिशन
ये रीट डलवाई है। अभी आपको हम उनका नाम दिखा रहे हैं। ये हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस थ्रू, यानी कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस थ्रू के द्वारा ये डाली गई है। जिसने यह शिवांश द्विवेदी एंड 17 अदर्स, यानी 18 ही हो गए। हिमांशु द्विवेदी और 17 और है। और शिवांश द्विवेदी, और ये क्या है, साध्वी विजंबा, ब्रह्मचारी रामानंद, उज्जवल संध्या, धीरेन्द्र मिश्रा, कुलदीप तिवारी, वंदना कुमार एडवोकेट, अजय राय एडवोकेट, संदीप तिवारी, राहुल श्रीवास्तव ये भी एडवोकेट है, अखिलेंद्र द्विवेदी ये एडवोकेट, राजीव अवस्थी, हेमंत कुशवार, हिमांशु जोशी, पंकज कुमार अग्निहोत्री, राघवेंद्र मिश्रा, संध्या दुबे ये भी एडवोकेट है। और रेस्पोंडेंट है ये स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंट सेक्रेटरी होम डिपोट लखनऊ एंड 11 अदर्स। द डीएम लखनऊ UOAI थ्रू सेक्रेटरी होम न्यू दिल्ली, UOAI थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नई दिल्ली। नंबर 5 सेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली। नंबर 6 एक्सप्रोफ 8th फ्लोर द स्टेट 121 जैक्सन रोड बेंगलोर। नंबर 7 बेंगलोर सिग्नेचर टावर्स गुड़गांव। नंबर 8 यूट्यूब गूगल LLC इंडिया लिसन ऑफिस नई दिल्ली। और नंबर 9 पर है प्रचार प्रसार समिति एंड सर्वसंगत थ्रू इट्स सतलोक आश्रम टोहाना रोड हरियाणा। यानी कि प्रचार प्रसार समिति और सर्वसंगत किसको बना है, सतलोक आश्रम टोहाना रोड बरवाला। इसको भी पार्टी बनाए हैं। अब आप अच्छे से जान सकते हो भगत भाइयों। अब तो आप तो खैर जो है ना सच के लिए आप जो है आवाज़ उठा रहे हो, तो आप तो अच्छे से समझ सकते हो कि वहाँ से कोई आएगा नहीं आएगा। अब नंबर 2 क्या लिखा है ना, कबीर प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसको देख लो, कबीर प्रिंटर को बना दिया, जबकि वहाँ पे कबीर प्रिंटर के नाम से कुछ है ही नहीं। जबकि इसका खुलासा द्विवेदी जी ने खुद किया था, उसके बाद भी इसी को बना दिया पार्टी। 11वां है नामदान सेंटर ऑफ रामपाल लखनऊ। एक नामदान सेंटर का नाम लिया है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। चलो अभी दूसरा बताएंगे जब आपको बताएंगे। और 12 नंबर पे रामपाल थ्रू जेलर हरियाणा, यानी कि जेलर के द्वारा, यानी थ्रू रामपाल जेलर हरियाणा, यानी जेलर के द्वारा रामपाल जी महाराज को नोटिस सर्वे कराया जाएगा, इसका ये मतलब है। और आपको हिंदी वाला अब हम दिखा रहे हैं। वैसे आपके पास ये सब पहुंच गया होगा, लेकिन कोई भी चीज़ है भगत भाई, उसको आप बार बार जब तक नहीं देखोगे, नहीं उसको पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो गहराई तक दिमाग में तब तक नहीं बैठेगा। हाँ, आप उसको बार बार सुनते रहोगे, आप उसको पढ़ते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके वो है ना याद हो जाएगा कि कोई भी बात चलेगी आपके एकदम तक ध्यान आ जाएगा। इसलिए सतगुरुदेव जी कहते हैं ना कि एक सत्संग, आप ये समझते कि वो कल भी सत्संग सुनाया था, परसों भी सुनाया था, और आपकी रुचि हट नहीं भगत भाई, हो रुचि नहीं हट रही। अगर आपकी रुचि हट गई ना, तो वो सिस्टम सही नहीं है। रुचि नहीं हटनी चाहिए। जो बात बताई जा रही है उसको आप गहराई से सुनोगे, तभी वो समझ में आता है।
तभी उसको आप पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हो। अब इसकी जो है ना मामले की पृष्ठभूमि क्या है, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक एक ट्रस्ट और उसके 17 सदस्यों व पदाधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा दायर याचिका में संत रामपाल जी की संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने और एक विशेष टास्क फोर्स द्वारा जांच करने की मांग की गई है। मतलब एक कोई वो बैठेगी टीम, उसके द्वारा जांच की जाएगी। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन पुस्तक याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन पुस्तकों में हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां हैं, जिसमें लाखों हिंदुओं को धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। संत रामपाल जी महाराज पर क्या आरोप है, यह अब आप सुनिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वर्तमान में जेल में बंद संत रामपाल सिंह और उनके सहयोगी दुष्ट व्यक्ति है। जेल में बंद संत रामपाल सिंह और उनके सहयोगी यानी संत रामपाल जी महाराज और उसके जो सहयोगी है वे दुष्ट व्यक्ति है, जो कथित तौर पर सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रहे हैं। अब यह है रीट में क्या है। रीट याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विपक्षी संख्या 9 से 12 दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति है। अब भगत भाइयों देख लियो, इस पे ये कहते हैं ना, हमने ये सब जगह वायरल की थी, कुछ का तो फोन आया, कहते हैं कि ये क्या है, इस पे तो कोर्ट की कोई मोहर नहीं है, इस पे तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है ये अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जो है ये उसको चलाती है संस्था को, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक एक ट्रस्ट है। ये इन्होंने अपने उस पे लिखा हुआ है, वो है ये लेटर। क्योंकि ये चीज़ें रामचंद्र जी वगैरह के पास नहीं पहुंची ना, ये हम लोगों ने दिया था उनको, जो है ना वायरल किया था सब आप सबके द्वारा। तो ये कहते हैं ये क्या है, इनका फ़ोन आया था, ये क्या है, ये इनके गले नहीं उतर रही है, क्या है। तो जब ये तो भगत भाइयों जो रिट की जो फाइल है, पटिशन है, उसकी फ़ोटो, उसकी जो कॉपी होगी ना, रिट पटिशन की जो कॉपी है, अगर आप लोगों तक पहुँच जाती है ना भगत भाइयों, तो आप लोग उसको पढ़ के समझ सकते हो। उसमें सारा स्पष्ट लिखा हुआ, लेकिन ये आपको रामचंद्र नहीं देगा। हो सकता है इसको द्विवेदी जी भी ना दे, लेकिन रामचंद्र जी आपको नहीं देगा। हमको तो खैर नहीं देगा, हमको तो कंडीशन इसने रख दी थी। फ़ोन आया था वहाँ पे जो है ना परवेश जी का, हिमाचल वालों का, कि उन्होंने ये कहा है रामचंद्र जी ने कि पहले आप जो है ना इनके खिलाफ वहाँ पे पटना हाई कोर्ट में जाके रिट डालो, इनके खिलाफ PIL डालो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ, और वो उसका जो ऑर्डर शीट है वो हमको भेजे, तब हम आपको वो देंगे, रिट पटिशन की कॉपी। तो भगत भाइयों कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों तक पहुंच जाइए, काफ़ी है। हम लोग तो जो है ना RTI के द्वारा मांग लेंगे इसको, सबूत वगैरह को, लेकिन कम से कम ये आप लोगों को तो दे, हम लोग वो ना दे, आप लोगों को तो दे। आप लोग मांगो इससे, आप लोग पढ़ना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये सही है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये झूठ है। ये सिर्फ रिट की जो पटिशन कॉपी फाइल है, ये उसमें ही आपको सब मिल जाएगा। इसलिए ये आपको ये है ना वो पटिशन की वो है ना वो कॉपी आपको नहीं देंगे, और दे देते हैं तो आप लोग सब समझ जाओगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ ये षड्यंत्र किया जा रहा है। षड्यंत्र पे षड्यंत्र हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ 2014 से वर्तमान समय तक। विपक्षी संख्या 9 से 12 दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति है, जो जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किताबें, साहित्य, पोस्टर और पर्चे छाप रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वितरित कर रहे हैं और मुफ्त में वितरित कर रहे हैं, जिनमें घोर आपत्तिजनक और उत्तेजक भाषा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। ये जो है ना अश्लील भाषा युक्त जो साहित्य बांट रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे तो ये है ही है। इनके खिलाफ ही जो है ना पटिशन दाखिल होनी चाहिए थी, इनको ही पार्टी बनाना चाहिए था। भगत भाइयों क्या है, पता नहीं कि राम कुमार डागा ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन है?
ये राज कपूर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रवक्ता है। ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल संतरामपाल जी महाराज का छोटा भाई है। ये बलजीत जिसके नाम से सतलोक आश्रम चल रहा है, जो पुलिस कस्टडी में है, इसकी लड़की बबीता और बेबी, जिन्होंने संतरामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर होने का आरोप लगाया था। क्या इनको पता नहीं है? लेकिन नहीं, उनको पार्टी नहीं बनाया है भगत भाई हैं। और उसके बारे में लिख रहे हैं कि ये अश्लील भाषा पुस्तकें बेटी जा रही। इनका कहने का भावार्थ है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे ये सारे जो करतूत हो रही है बाहर, जो ये सब अश्लील भाषा जो साहित्य बांटी जा रही है, कि ये संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे करवा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी सारे ये ना फसाद की जड़ है। जेल के अंदर बैठे बैठे भी ये सब इस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं। ये इनका उद्देश्य है भगत भाइयों। नहीं तो जब इनको दिख रहा है साहित्य बांट रहे हैं, ये रामचंद्र जी ने सारे इनको जब वहाँ यूट्यूब पे लाइव में आए सारे सबूत दे दिए हैं। एक एक बताया गया कि किस तरह से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ये किस तरह से षड्यंत्र रच रखा है, किस तरह से फर्जी आश्रम चला रहे हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। और ये फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं। सारा इनको सारी ये आप लोगों के द्वारा ही बताया गया। ये फर्जी है पुस्तकें, इनमें एड्रेस फर्जी पड़ा है। अरे आप लोग नहीं बताते तो वो द्विवेदी जी वहाँ लखनऊ में नहीं जाता, दिल्ली में नहीं आता। कबीर प्रिंटर्स C117 भवाना इंडस्ट्री नई दिल्ली में उसकी छानबीन करने नहीं जाता। ये तो आप लोगों ने उसको बारीकी से पॉइंट बताए ना, तब वो जान पाया। तो क्या ये नहीं जान पाया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मेन सदस्य कौन है, उसको पार्टी बनाया जाए? उसको पार्टी नहीं बनाया। जिसको पार्टी बनाना था, जिसके आधार पे फर्जी पुस्तकों का पता चल गया था, उसको पार्टी नहीं बनाया। जिनमें घोर आपत्तिजनक और उत्तेजक भाषा है और हिंदू देवी देवताओं को अपनी कल्पना के अनुसार बहुत ही बदसूरत और शर्मनाक तरीके से चित्रित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी गणना और दुर्भावना की स्थिति भावना को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। यह विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सद्भाव के रखरखाव के लिए हानिकारक है, जो सार्वजनिक शांति को परेशान करता है या परेशान करने की संभावना है। पुनः दृष्टिवादी संख्या 9 से 12 और उनके गुंडे और उपद्रवी तत्व एक दुष्ट, देख लो भगत भाइयों, ये पॉइंट आप देख लेना, आपके पास है, पुनः में पढ़ लेना। प्रतिवादी संख्या 9 से 12 और उनके गुंडे, यानी कि 1 से 8 तक तो इन्होंने छोड़ दिए। अब इन्होंने यहाँ लिया है प्रतिवादी संख्या भी बता दी 9 से 12। 9 से जो 12 है वे किस तरह के व्यक्ति है, उनके बारे में बताया गया है। उसमें 9 से 12 में अपने सतगुरुदेव जी भी हैं। पुनः प्रतिवादी संख्या 9 से 12 और उनके गुंडे उपद्रवी तत्व एक दुष्ट आंदोलन का आयोजन कर रहे हैं और अपने गुंडों को याचिकाकर्ताओं सहित सनातन धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध आपराधिक बल और हिंसा का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये लोग याचिकाकर्ताओं पर अपने सरगना, यानी जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने ये रिट फाइल करवाई है, याचिकाकर्ताओं पर अपने, यानी कि सरगना रामपाल लिखा है, अपने सरगना रामपाल को विपक्षी संख्या 12 है, जो मतलब इनका जो सरगना है रामपाल, जो विपक्षी संख्या 12 है। ये देख लो भगत भाइयों, देखो आज पता चला ये पॉइंट का आप लोगों को भी। आप कह रहे हैं ना कि नहीं, ये तो जेलर को पार्टी बनाया है, ये तो जेलर को पार्टी बनाया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार हम आपको सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोबारा, फिर ध्यान से सुनना आप। आपराधिक बल और हिंसा का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये पुनः में है, पुनः याचिकाकर्ताओं पर अपने सरगना
जो विपक्षी संख्या 12 है, विपक्षी संख्या 12 कौन? रामपाल। इनके हिसाब से जो कह रहे हैं ना कि जेलर को बनाया, ये तो खुद कह रहा है कि विपक्षी संख्या 12 है। ये आज पॉइंट मिला है। हम तो पहले से चिल्लाए थे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि विपक्षी संख्या 12 है और 12 में खुद रामपाल महाराज है। ये खुद बता रहे हैं कि विपक्षी संख्या 12 रामपाल। ये देख लो भगत भाइयों, ये लोग याचिकाकर्ताओं पर अपने सरगना रामपाल को एक बार पुनः आपको पढ़ा देते हैं। प्रतिवादी संख्या 9 से 12 और उनके गुंडे और उपद्रवी तत्व एक दुष्ट और दुष्ट आंदोलन का भी आयोजन कर रहे हैं। ये जो आप लोग जो है ना आंदोलन कर रहे हो, और अपने गुंडों को याचिकाकर्ताओं सहित सनातन धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध आपराधिक बल और हिंसा का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये लोग याचिकाकर्ताओं पर अपने सरगना रामपाल को विपक्षी संख्या 12 है, इनका जो सरगना है रामपाल, उसका जो विपक्षी संख्या 12 है का अनुसरण करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उन्हें बाध्य कर रहे हैं। मामले में विपक्षी संख्या 9 से 12 है। नंबर 9 पे क्या है? प्रचार प्रसार समिति और सर्वसंगत इसके सचिव के माध्यम से सतलोक आश्रम टोहाना रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा। वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे पुलिस की कस्टडी में है, वहाँ पे कोई नोटिस सर्वे नहीं कराएगा। 10 नंबर पे कबीर प्रिंटर C117 भवाना इंडस्ट्री एरिया नई दिल्ली, वो सब फर्जी। 11 नंबर पे रामपाल का नामदान केंद्र, पता देव लोक कॉलोनी गोरी कानपुर रोड लखनऊ, मोबाइल नंबर ये मतलब इसको एड्रेस तो दे दिया, फ़ोन नंबर आपको पता ये सब फर्जी है, उसका नाम नहीं दिया। क्या नामदान सेंटर कल को सामान समेट के भाग जाएगा? क्या रहेगा नामदान सेंटर? भाग गया होगा जब ये पता चला। 12 नंबर ये है। 12 नंबर पे रामपाल के माध्यम से जेलर हिसार सेंट्रल 2 राजगढ़ रोड आज़ाद नगर हिसार गंगवा हरियाणा, ये दिखा 12 नंबर पे रामपाल महाराज का। याचिकाकर्ताओं ने सम्मान हिंदू धर्म के खिलाफ लिखी गई रामपाल की आपत्तिजनक पुस्तकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने सहित उपरोक्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। न्यायालय का क्या निर्देश है? अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी 15 जुलाई तक देने को कहा है। सरकार का यह स्पष्ट करना होगा कि क्या यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BSN 2023 की धारा 98 के तहत कथित आपत्तिजनक प्रकाशनों को जब्त करने की मांग करने वाले उसके समक्ष दायर अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई करने की योजना बना रही है। मुख्य बिंदु: कथित आपत्तिजनक पुस्तक याचिकाकर्ताओं में जीने की राह, ज्ञान गंगा, मुक्ति बोध, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान सागर, कबीर सागर का सलाह आदि आदि पुस्तक जो है ये इनका शीर्षकों का उल्लेख किया गया है। कथित मानहानि: इस पुस्तकों में कथित तौर पर वेद, गीता, गायत्री, देवी दुर्गा, महेश की विधियों और पूजाओं को बदनाम किया है और हास्यास्पद रूप से कबीर को परमेश्वर, सर्वोत्तम भगवान, करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बताया है। ये देख लो ये किस तरह से लिख रहे हैं। कथित मानहानि: इस पुस्तकों में अपराधी संत रामपाल जी महाराज की स्थिति कैसी है ये बताया है। संत रामपाल जी महाराज ये अपराधी है, उसकी स्थिति कैसी है? वह स्वयंभू है, धर्मगुरु जिसे आदतन कानून तोड़ने वाला, अपराधी, बदमाश, दुष्ट, गुंडा का सरदार आदि बताया है। ये भाषा इसे नवाया गया है अपने गुरु को। वर्तमान में हिसार जेल में बंद है। रामपाल के खिलाफ BSN की धारा, रामपाल के खिलाफ सूचना एवं प्रौद्योगिकी ये धाराएं इसमें कहा गया है भगत भाइयों, आप इसमें देख सकते हो। प्रौद्योगिकी अधिनियम 2023 की धारा 196, 197, 294, 295, 299 आदि संबंधित 152 धाराओं के तहत कई धाराएं लगाने की मांग की है। सरकारी प्रतिनिधित्व: वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक
सॉलिसिटर जनरल या अदालत केंद्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें अधिवक्ता आनंद द्विवेदी जी ने उसकी सहायता की। अगले कदम क्या हो गए? मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई, तो सब हो चुका है। तो ये भगत भाइयों इसका ये था, ठीक है। तो ये दास आपको बता रहा है भगत भाइयों, ये जैसे अश्लील भाषा बोल रहे हैं रामचंद्र जी हैं और अपनी बात को बढ़ावा देते हैं, अपने से ऊपर किसी को नहीं आने देते, जो 2016 से अकेले लड़ रहे हैं। आपको सबको पता है कि इतने कितनी कार्रवाई कर डाली, 2016 से लड़ रहा है, क्या इसने कर डाला आपको अच्छे से पता है। चिल्ला रहा है PIL दाखिल किया है, PIL दाखिल किया है, इसको यही नहीं पता PIL क्या होता है, रिट क्या होती है, इसको कोई जानकारी नहीं PIL की और रिट की। कह दिया कि PIL दाखिल किया है, वो तो जब वकील साहब ने दिखाया कि रिट है, रिट डलवाई है, PIL नहीं है। PIL एक जनहित याचिका होती है। और अश्लील भाषा बोल रहा है, आपको पता है 1 महीना 10 दिन हो गए इसको जो है ना अश्लील भाषा बोलते हुए हैं। और राकेश जी जो बांदा से है उत्तर प्रदेश के, एक दिन हमारी और उनकी बात हो रही थी, बीच में लाइन में लेके, पता नहीं इन्होंने लाइन में ले लिया, कोई बात नहीं। और उनको वो पूछ रहे थे कि वहाँ पे जो है ना वो पोस्टर लगा था, पोस्टर कह रहा है कि हरीश ने कहा कि रामचंद्र जी ने पोस्टर लगाया था। नहीं भगत भाइयों, हम कैसे कह सकते हैं कि रामचंद्र जी ने पोस्टर लगाया था। आज हमारी उनसे बात हुई सुबह रामचंद्र जी से, हमने इस बारे में उनसे पूछा, लेकिन वे बात कहाँ सुनते हैं, गाली देने लगते हैं। अब कैसे बात करें उनसे, जब गाली दे लगी तो हमने फ़ोन काट दिया। कह रहा है कि हरीश कह रहा था कि वहाँ पे पोस्टर लगा दिया रामचंद्र जी ने, हम तो वहाँ पे थे नहीं। हैं ये तो मैंने उसको फ़ोन करके बताया, रामचंद्र जी को भी बताया फ़ोन करके कि मैंने कब कहा भाई कि तुमने पोस्टर लगाया, तुम तो वहाँ थे नहीं। मैं तो आज भी ये बात कह रहा हूँ, मैंने सुबह भी तुमसे फ़ोन करके यही बात कहा था। अरे पोस्टर तो हम लोग लगाते हैं। अरविंद जी के यहाँ घर में जब पोस्टर लगाए गए थे, अरविंद जी ने लगाए, हमने लगाए, एक झारखंड से बिलेंदर जी है उन्होंने लगाए हैं, क्या नाम उनका, भगत जी है वहाँ से उन्नाव से, बिंदु जी, वे लोग पोस्टर लगाते हैं। आप कहाँ लगाते हो पोस्टर? लेकिन ये कह रहे थे ना कि वो जब मेरे को प्रमाण पत्र नहीं दिया, वकील साहब ने जब मेरे को प्रमाण पत्र नहीं दिया तो मेरे नाम से वहाँ पोस्टर क्यों लगा दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता का? मैंने तो नहीं लगाया। अरे भाइयों पोस्टर तो हम लोगों ने लगाए। तो जब आप ये वहाँ पे जो वो क्या नाम रेस्टोरेंट था ना वहाँ मधु मिलन की ये बात है, वहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 8 तारीख में, उससे पहले तो 6 तारीख में अरविंद जी के यहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पे भी वे पोस्टर लगे हुए थे। उस समय रामचंद्र जी को दिखाई नहीं दे रहे थे वे कि भाई ये मेरे नाम से राष्ट्रीय प्रवक्ता का पोस्टर क्यों लगा दिया, मेरे को तो प्रमाण पत्र नहीं दिया है। उससे पहले दानापुर में वे पोस्टर लगे हुए थे राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र जी, तो क्या उस समय उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे को जब प्रमाण पत्र नहीं दिया मेरे नाम से पोस्टर क्यों लगा? तब तो नहीं बोला ये। और आज कहता है कि कितना झूठा है, कितना फ्रॉड करता है। ये आपको पता है, इसे वो कितनी आग उगल रहा है, 1.5 महीना हो गया हम नहीं बोल रहे हैं, और आज भी हम नहीं बोल रहे हैं। अब तो एक वैसे ही आपको बता दिया कि कैसी भाषा बोल रहा है। इसने हमारे बाप को भी गाली दी है, वो भी हम सब देखेंगे समय आने पर। अभी हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अब बोलेंगे फिर हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। लेकिन इसका जवाब हमको देना आता है अच्छे से, हम डरते नहीं हैं किसी से। हमने पहले भी भगत भाइयों ये बोला था, लेकिन हम इसके बारे में बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि सतगुरुदेव जी के वचन हैं। आप भगत भाइयों सब समझदार हो, आपको सब अच्छे से पता है कि कौन किस तरह की भाषा बोलता है। हम उस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहते, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा भगत भाइयों। इसलिए हम नहीं चाहते इस मैटर में पढ़ना कि इसकी ये करो उसकी वो करो। हाँ, जिसने जो किया वो ठीक है, जिसने जो बोला नहीं बोला, ये अपनी बात को बढ़ा देता। अब उसने मेरी ऑडियो बना के वो हमने फ़ोन काट दिया, नीचे दूसरा फ़ोन लगा के अपनी बकवास करता जाता है, कुछ भी बोलता जाता है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं। अरे हम इसकी बात क्यों माने रामचंद्र जी की? ये क्या है?
हैं 2016 से क्या कर दिया अब तक है? उससे बात करना, उससे बात करना, उसके वो करना है। भक्तों को जोड़ता क्या, तोड़ पहले देता है और कहता है कि मैं भक्तों को पीछे नहीं लगाता, मैं अकेलो चला वाला मांगता। अरे 100 आदमी फिर किस लिए मांगता है भाई? तो भगत भाइयों आप लोग जो है ना इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो हम सब भगत भाई जो आंदोलनकारी अपने आप को कहते हैं, हम इस रास्ते से मार्ग से भटक जाएंगे। हम आपस में ही उलझा रहेंगे। और वो मैनेजमेंट वाला तो सब वो देख ही रहा है, वो तो समझ रहा है कि सही है, ये आपस में वकील सब उलझा रहे, इनको कोई लेना देना नहीं। और ये हमको कह रहा है कि हम डरते नहीं, हम सतगुरुदेव जी की वाणी है, किसी से डरना नहीं है और लड़ना भी नहीं है। तो इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं अभी। अब वो समय आएगा, क्या होना है क्या नहीं होगा वो समय पे बताया जाएगा। लेकिन हमारे पास भी सारे सबूत मौजूद है, सब हम भेज देंगे भगत भाइयों। सारी जितनी जितने गंदी गंदी भाषा बोली है ना, जितनी गंदी आप अपने परिवार में बैठ कर नहीं सुनते हैं। वकील साहब ने गाली दे दी इसको माँ की, उसको तो इसने बना डाला, माँ की गाली दे दी। अरे और क्या देगा तेरे को वो? 1 महीने से तू बकवास कर रहा है उसके लिए, और क्या देगा तुमको? हैं तुम्हारी आरती उतारेगा क्या? तो भगत भाइयों आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो। आप लोग अपना वो रखे, कार्य जारी रखे, आप सच्चाई के लिए बोलते रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे। और यही सतगुरु वो देख रहा है, हैं सतगुरु वो देख रहा है भगत भाइयों। ये कहने से नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम कितना भी ढोल पीट दो, मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस परमात्मा को सब कुछ पता है। कौन सच के लिए, कौन दोगलागिरी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो सब जानता है। तो हमारा बेहतर यही है कि हम अपना मार्ग से ना भटके, अपने स्तर से आवाज़ उठाते रहे। हमको किसी से लेना देना नहीं है। ये कार्य चलता रहेगा, हमेशा से चलता रहेगा। जैसे चल रहा था उससे ज़्यादा चलेगा। अभी देखा आपने बिहार के जो अपने सत्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय प्रबंधक जी है, आज उनको लाइव में आना था। आज संडे है ना, वे हर संडे को आते हैं। लेकिन कल हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे को वहाँ पे जाना है पटना में, वहाँ पे भक्तों ने बुलाया है कुछ विचार विमर्श करने के लिए। वो वहाँ पे क्या जन याचिका डलवाई जाएगी, कैसे क्या करना है, वो तो वकील साहब ही आके बताएंगे। उनसे हमारी अभी बात नहीं हो पाई है। अभी उन्होंने आए थे लाइव में, उन्होंने बताया कि मैं यात्रा में हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। तो भगत भाइयों ऐसा नहीं है कि आप लोगों तक हम वो सबूत नहीं डाल रहे हैं, जो RTI वगैरह है वो आपके सामने नहीं डाल रहे हैं, वहाँ पे जो कार्रवाई की गई वो आपको नहीं बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि वो लाइव नहीं करेंगे। जैसे पहले है ना मीटिंग हो रही थी, उसको लाइव चला दिया फेसबुक पे, क्या हो रहा है उसको सब जगह पहुँच गई। अब उस तरीके से नहीं होगा। हाँ जो मीटिंग में जा रहा है, अब नहीं गया अगली बार गया, जैसे पता चल रहा है तो उसको सब बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, आप लोगों तक सबूत भी भेजे जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से भेजे जाएंगे। जैसे अभी जो है ना ये निकाल के भेजा गया वहाँ के लखनऊ बेंच का, आपके पास सारा भेजेगा, हिंदी वाला भी भेजा गया भगत भाई, जो इन्होंने आपको नहीं दिया। तो ये सब सच्चाई आप तक पहुँचेगी भगत भाइयों। आप ये ना सोचो कि नहीं ये कुछ नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घर में बैठ के मीटिंग कर ली। नहीं, जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जुड़े हैं, किसी से भी आप पूछ लो, जिस तरीके से फर्रुखाबाद के सदिकापुर गांव में जो मीटिंग हो रही है, जब से वहाँ स्टार्ट हुआ है, उसी हिसाब से 12-13 तारीख में वो मीटिंग हुई भगत भाई। अभी इस 12-13 जुलाई को मीटिंग हुई, ऐसे ही हुई। और बता रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर साहब के वहाँ हुई कि सोबरन जी के वहाँ। अरे भगत भाइयों सोबरन जी का भी मकान वही है, वहीं जो है ना डॉक्टर साहब का मकान है, मुश्किल से जो है ना 100-200 कदम पे, इतना ही अंतर। हर बार वही मीटिंग होती है, लेकिन इनको बता दें वहाँ मीटिंग कहाँ हो रही है, चोरों की तरह से मीटिंग कर ली। अरे जब बारिश हो रही है, क्या बारिश में बाहर बैठ के क्या मीटिंग करेंगे? ये तो किसी से पूछ लो फर्रुखाबाद वालों से कि बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी। है? और हर बार जब भी मीटिंग हुई वहाँ पे कमरे में बैठ के ही हुई, चाहे सोबरन जी के यहाँ पे हुई, चाहे वहाँ डॉक्टर साहब के वहाँ पे हुई। उन्होंने एक वो बना रखा था, वो तो खैर बारिश में सब तहस नहस हो गया, वहाँ पे तो जगह नहीं बैठने की, पूरा वहाँ पे घास खड़ा हुआ है। तो हर बार की तरह ही मीटिंग हुई भगत भाइयों। आप इस चक्कर में मतलब किसी के बहकावे मत आओ, ये है वो है फलाना है दिख रहा है।
अरे तो ये राकेश जी अच्छे से जानते हैं, इन्होंने कल वकील साहब जो लाइव आए थे, इन्होंने जो कमेंट करे हैं आप उसमें पढ़ लेना, एक भी गलत कमेंट अगर कमेंट हो इनको दोगला बता दिया है। दोगला प्रवृत्ति का आदमी कैसे करते हैं। तो भगत भाइयों, ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग सच बोलोगे, है ना, और उनको लग रहा है कि रामचंद्र को नहीं, ये तो जो है ना उनका भी स्टिकर शेयर कर रहा होगा, तो आपको ऐसे ही वो दोगला साबित करते हैं। तो आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना कार्य करते रहो, अपने कार्य पे ध्यान रखो। वो तो 2016 से ऐसे ही वो बोलता रहेगा, और काम धंधा उसको कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बोलता रहेगा। उसकी बात पे आप ध्यान मत दो, उसकी ऑडियो आए कोई मतलब नहीं, नज़रअंदाज करो, कोई सुनने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोलो, लेकिन आपको अपना कार्य करना है भगत भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इस मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें फंसेंगे तो फिर हम इसमें ही रहेंगे, हम हटेंगे नहीं फिर किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसने हमारे बाप को गाली दिया है, वो सब हम समय आने पर बताएंगे इसको कि कैसे किसी के बाप को गाली दी जाती है। समय तो आएगा कभी ना कभी, ऐसा नहीं है भगत भाइयों, वो हमारी ज़िंदगी भर याद रहेगा जिस तरह से इन्हें हमारे बाप को गाली दिया रामचंद्र ने। खैर कोई बात नहीं, समय आएगा तो उस समय बात होगी। तो भगत भाइयों, इसलिए आप तो हम बताने के लिए आए थे कि आप अपने स्तर से कार्य करते रहे, किसी के चक्कर में मत आए, और मैनेजमेंट का ऐसे खुलासा करें कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। ये द्विवेदी जी वही है, उन्हीं पुरी जी को क्या नाम, हाँ पुरी के शिष्य है ये, नाम क्या नाम है उनका। तो कहने का मतलब ये उन्हीं के शिष्य है, ये ऋषि पुरी नागा मंडलेश्वर संत महात्मा के ही शिष्य है ये लोग। इनमें कुछ वे भी है आरएसएस वाले, जो अपने गुरुजी को उस समय भी ये बदनाम कर रहे थे, अरे अभी भी वही कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इतने वर्षों से सत्संग किया है, सारों सबकी सच्चाई बता दी, स्थिति इनकी सबकी इनकी पोटली खुला के दिखला दी कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। उस समय इनके शंकराचार्य नहीं बोले, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने इस तरीके से इनका ज्ञान पूरी दुनिया के सामने खोल के दिया, इनको बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ, इनको अपने वहाँ पे आमंत्रित अवश्य किया कि आओ, एक आप मंच पे बैठ जाओ। हमारे यहाँ पे उनके लिए सारे स्टेज लगाए गए बाकायदा, सारे ऊपर नाम लिखे हुए थे, लेकिन ये कोई नहीं आया, क्योंकि इनके पास क्या ज्ञान है आपको तो अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं वही भावना लेकर इन्होंने जो है ना ये कार्य किया है। आप अच्छे से इसको सोच सकते हो। तो दास आज के लिए इतना ही, और सभी भाइयों से ये कहता रहेगा, आप भी आपको ये कह रहा है कि आप किसी भी अफवाह पे फैलाई जा रही है उस पर विश्वास मत करो, उसकी बात नज़रअंदाज करो, तभी अपने कार्य पे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इसमें खींचातानी में लगे रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भगत भाइयों। हमको इससे ऊपर उठना है, हमको अपने गुरु के लिए आंदोलन की तैयारी करनी है, हमको अपने गुरु के लिए जो षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा करना है, और ये साबित करना है, पूरी दुनिया के सामने साबित करके दिखाना है कि हमारे गुरुजी निर्दोष है, और हत्यारे जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। भगत भाइयों, बहुत जल्दी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। वो सब आप लोगों के सबके सहयोग से ही होगा, आप लोगों के सबके सामने होगा। लेकिन हाँ, उस तरीके से पहले तरीके से थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। आप ये ना समझे कि हमको नहीं बताया गया, आपको सबको बताया जाएगा, आप सब लोग उसमें सहयोगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दास अपने शब्दों को यही विराम देगा। और भगत भाइयों, दास से कोई गलती हो गई हो, बोलते समय किसी की भावना को ठेस पहुंचा, तो दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के खिलाफ तो हम कोई वो नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, इनके तो ऊपर हम जूता ही चलाएंगे, है ना। जो षड्यंत्र कर रहे हैं, पहले कर रहे थे या अब कर रहे हैं, इनको तो ऐसे ही जूतों से मारते रहेंगे भगत भाइयों। और ये फर्जी पुस्तक जो बेच रहे हैं, इनका तो खैर खुलासा आप लोग सब कर ही रहे हो, और वो करते रहेंगे। तो
दास अपने शब्दों को यहीं विराम देता है भगत भाइयों, और कल से फिर लाइव आएंगे और एक नए टॉपिक पे आएंगे और खुलासा ऐसे किया जाएगा। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। जय हो परमेश्वर। जय हो बंदी छोड़।